So in this video we will be seeing application of trigonometry on quadratic equations. Quadratic equations आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में ax² bx plus c. This is quadratic equation. Sum of roots is minus b by a, product of roots is c by a, and the roots are given by minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. And if you want to form a quadratic equation whose roots are given, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन आता है, सम ऑफ रूट्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इज इक्वल टू 0. तो आपकी इक्वेशन बन के निकल के आ जाएगी अगर रूट्स आपको पता हो. सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम लोग एक एक करके ये जो सम्स है 116 ऑनवर्ड्स 123 ये सारे क्वेश्चंस मैं अब डिस्कस करता हूँ. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 116 इज फाइंड कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा. फाइंड कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है. इफ़ tan अल्फ़ा बाय 2 tan बीटा बाय 2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x² माइनस 26x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो इन्होंने क्या दिया है कि ये दोनों इसके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं. It is minus b by a, product of roots is equal to c upon a. So this is 26 by 8, this is 15 by 8, 13 by 4, 15 by 8. So now what you can calculate is tan of अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2. tan x plus y is tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y. तो सम ऑफ रूट्स इसका जो वैल्यू है वो है हमारे पास 13 by 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये प्रोडक्ट पता है अपने को 15 by 8. सो नाउ दिस इज इक्वल टू 13 बाय 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 इज़ 4 माइनस 15 बाय 2. सो नाउ दिस इज़ 26 8 माइनस 15 क्योंकि 4 टू ज़ा 8 माइनस 15 आएगा, 2 ऊपर शिफ्ट होगा. सो दिस इज 26 बाय माइनस 7. सो tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 का वैल्यू है माइनस 26 बाय 7. अपने को कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है. सो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 विच इज़ 1 माइनस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका स्क्वायर. तो अगर आप ये कैलकुलेट करके देखो ये आता है माइनस 627 बाय 725. Let us now see example 117. If the solutions for theta from the equation lie in this interval, then find possible set of values of lambda. Now see, we are given a quadratic equation sin square theta minus 2 sin theta plus lambda is equal to 0. और ये जो थीटा है वो इंटरवल्स में बिलोंग कर रहा है. अब वो जो सिंबल है वो सब कुछ जो है वो आपको धीरे धीरे आगे क्लियर होती जाएंगी, बट रफ सेंस में आपको मैं बताता हूँ. ऐसा कुछ दिया है, देखो 2n पाई माइनस पाई बाय 6, 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 6. n का वैल्यू 0 पुट करके देखो तो ये आएगा माइनस पाई बाय 6 से लेकर पाई प्लस पाई बाय 6. अच्छा, अब हम लोग देखते हैं ये जो एंगल्स है ये कहाँ लाए करते हैं. माइनस पाई बाय 6 ये है माइनस 30 डिग्रीज से लेकर पाई प्लस पाई बाय 6. अब देखो ये 0 से लेकर पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब ऐसा एंगल दिखेगा. सो दिस इज पाई, दिस इज पाई बाय 6. ठीक है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल होगा पाई प्लस पाई बाय 6. पाई मतलब 180 में पाई बाय 6 ऐड कर दिया, ये गैप है 30 डिग्रीज की. तो माइनस 30 से लेकर प्लस पाई बाय 6
इसके बीच में जो है एंगल्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप लीनियर स्केल पे भी देख सकते हो। मान लो यहाँ पे -π/6 यहाँ पे है, पाई यहाँ पे है, और ये होगा पाई प्लस π/6। तो इसके बीच में जो है साइन लाई कर रहा है। होगा क्या, साइन -30 हाफ होता है, फिर साइन के वैल्यूज़ बढ़ते जाते हैं, 1 तक पहुंचता है, फिर साइन के वैल्यूज़ घटते जाते हैं। यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्रीज़ के लिए 0, 180 के लिए 0। फिर जैसे ही आप यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो, साइन का वैल्यू हाफ आ जाता है, मतलब साइन का वैल्यू हाफ से आगे 1 तक, फिर 1 से -हाफ तक। सो हमारे इस केस में बिकॉज ये इंटरवल दी हुई है, तो ये जो साइन थीटा है, थीटा इस इंटरवल में लाई कर रहा है बराबर, बट साइन थीटा किस में लाई कर रहा है, -हाफ से ग्रेटर है और 1 से कम है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हमको लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा इज़ -b + और -√b² -4ac बाय 2a। यहाँ से 4 कॉमन निकालो, सो दिस इज़ 2 + और -2√1 - λ/2। साइन थीटा का वैल्यू है 1 ± √1 - λ। नाउ साइन थीटा के एक्चुअली 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 1 - √1 - λ एंड 1 + √1 - λ। ये वैल्यू अपन निगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू जो है 1 से बड़ी है ना। लैम्डा का कोई, अगर आप ढंग का कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो लैम्डा का, वैसे लैम्डा का कौन सा वैल्यू अलाउड है, रूट के अंदर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये वैल्यू जो है ये हमेशा 1+ है, तो 1 को एक्सीड कर रही है, इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, तो हमने इसको ले लिया वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि ये 1 से कम है। 1 में से आप कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। नाउ ये कंडीशन लगेगी, रूट के अंदर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म है, तो मान लो इसका वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, सपोज़ करो √4 आपको निकालना है, उसको आपने x ले लिया, अब स्क्वायर करो तो -4 होगा x²। कोई भी रियल वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता, मतलब x पॉसिबल नहीं है, x इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, फाइन। तो रूट के अंदर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये अपने को मिल गया। तो 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा, ये आ रहा है। एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, इसको उल्टा करके लिख ही सकते हो। जैसे 2 इज़ लेस दैन 3, तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 भी तो लिखा जा सकता है। तो पहला ये कंडीशन अपने को मिल गया, ठीक है। अब हम लोग ये कंस्ट्रेंट लगाएंगे साइन थीटा का, -हाफ और 1 के बीच में। तो साइन थीटा का ये वैल्यू है 1 - √1 - λ शुड लाई बिटवीन -हाफ एंड 1। तो यहाँ पे जो है 1 की वैल्यू आएगी, -हाफ नहीं आएगी, क्योंकि -हाफ से ग्रेटर है। 1 की वैल्यू आएगी साइन की, फिर -हाफ पे जा रहा है। ये ना ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल, तो -हाफ उसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी। ये अगर ऐसा होता तो इसको हम लोग क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। ऐसा अगर ब्रैकेट होता तो -हाफ की वैल्यू भी ली जाती, बट अभी ली नहीं जाएगी क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, फाइन। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -हाफ -1 -√1 - λ 1 - 1, ये आएगा -3/2 -√1 - λ 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आएगा 3/2 √1 - λ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको स्क्वायर कर दो तो 9/4 1 - λ, लैम्डा को यहाँ पे शिफ्ट कर दो 1 - 9/4, एंड यहाँ से हमको मिलेगा लैम्डा शुड बी -5/4 ग्रेटर देन -5/4। एंड पहले हमने ये निकाला लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, तो लैम्डा के जो वैल्यूज़ है वो किसके बीच में लाई करने चाहिए, -5/4 एंड 1, इससे ग्रेटर एंड 1 से कम। इसको लिखा ऐसे जाता है, लैम्डा बिलोंग्स टू -5/4 से लेकर 1। क्वेश्चन नंबर 118, इफ ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सच दैट 4 sec A + 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द quadratic equation whose roots are tan A and cosec A. Question number 118. Now see what is a convex quadrilateral. See ये भी quadrilateral है, 4 साइड्स है इसमें,
बट कॉन्वेक्स नहीं है। कॉन्वेक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपने 2 पॉइंट्स लिए और उनको ज्वाइन किया तो बीच के सारे पॉइंट्स भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाए करने चाहिए, यहाँ पे नहीं कर रहे। सो दिस इज नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इसमें ये जो इंटीरियर एंगल है देखो ये ऑब्ट्यूज है। इनफैक्ट ये क्या है, 180 से ग्रेटर है, ऑब्ट्यूज भी नहीं, दिस इज ग्रेटर दैन 180। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो ऐसा कुछ होता है जो नॉर्मली अपन ने देखे हैं अब तक, 180 से बड़ा एंगल आपको नहीं मिलेगा, तो सारे एंगल्स 180 से कम मिलेंगे आपको, ऑब्ट्यूज होंगे बट 180 से कम, तो दिस इज़ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसके बारे में हमको क्या दिया है, 4 sec a इज इक्वल टू या +5 इज इक्वल टू 0 ये दिया है। तो sec a की वैल्यू क्या होगी, -5/4। अभी sec नेगेटिव आ रहा है, sec कब नेगेटिव आता है, देखो हर एक एंगल 180 से कम है, तो मतलब जो एंगल a है वो लेस दैन 180 है, और sec नेगेटिव आ रहा है, देखो sec मतलब ये 0 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, तो जो एंगल a है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है 0 से 180, ठीक है। एंगल a की अगर बात की जाए, क्योंकि एंगल a लेस दैन 180 है, क्योंकि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, और 0 से ग्रेटर होगा एंगल, ठीक है। sec a का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है। अभी sec a फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो sec a अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब a बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, फाइन। अब हमको इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट से tan a एंड cosec a। अब आप ये बताओ या ये सोचो कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, a एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि sec a क्या है, नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, और cosec क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब ये वैल्यूज़ कैसे निकाली जाए, देखो एक ट्रायंगल अपन बना देंगे, इसको एंगल A ले लेंगे। सीक का डेफिनेशन क्या होता है, सीक का डेफिनेशन होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट 3 आना चाहिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो tan A क्या होगा, tan A होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4, बट tan तो नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगी। फिर हम लोग cosec A निकालेंगे, इसी ट्रायंगल से cosec A क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, और cosec A होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन रख दी, तो अपने पास tan A आ गया, cosec A आ गया, ओके फाइन। अब हमको क्वाड्रेटिक बनानी है, तो वो होगी x² माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो x² -9 प्लस 5 4 20/4 3 12x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 4x² माइनस यहाँ पे आएगा 11/3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आएगा 12x² माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर जो 119 है वो आप ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। तो हमको क्या दिया है इसमें, x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 to 5π इस इंटरवल में, और वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को 3 sin² x माइनस 7 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x, कितनी x की वैल्यूज़ हैं इस इंटरवल में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो हमको निकालना है नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x। फाइन, हाँ क्या करेंगे यहाँ पे, फैक्टराइज करके देखते हैं। सो दिस इज 3 sin² x माइनस 6 sin x माइनस sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 sin x इंटू साइन माइनस 2 माइनस 1 इंटू साइन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 sin x माइनस 1 sin x माइनस 2 इज़ 0, तो sin x की वैल्यू होगी 1/3 या तो sin x की वैल्यू होगी 2। sin x की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है, sin x हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो sin x की वैल्यू 1/3। अब देखो
ये ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। साइन का वैल्यू 1/3 आपको मिलेगा ही मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉजिटिव है ना। साइन किसी तो एंगल x के लिए आपको मिल ही जाएगा 1/3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 के बीच में सारे वैल्यूज साइन के आते हैं। तो कोई एंगल होगा, अपने को नहीं पता वो स्टैंडर्ड एंगल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना। हाफ होता तो आप बता देते कि 30 डिग्रीज़ के लिए हाफ आता है। 1/3 कौन सा एंगल के लिए आएगा वो अपने को पता ही नहीं। तो बट मिलेगा ज़रूर, कोई तो एक एंगल है। तो हमको बस x के वैल्यूज़ बताते जाने हैं, ठीक है, कितने x के वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो एक होगा यहाँ पे, तो इसको मैं नंबर लिखते जाता हूँ यहाँ पे। पहला वैल्यू मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 से हमने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए पाए तक पहुँच गए। यहाँ पे भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कोई एक एंगल होगा, मान लो इसको x1 लिया, x2, तो दूसरा रूट भी अपने को मिल गया x1 x2, दो वैल्यूज़ मिल गए पाए तक। तो हमने 0 से जर्नी स्टार्ट की, पाए तक पहुँचते पहुँचते दो रूट्स मिल गए, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हमने स्टार्ट की, आगे बढ़े, दो रूट्स मिल गए, ये हम लोग 2 पाए तक पहुँच गए। अब यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमको तो पॉजिटिव चाहिए था, तो यहाँ से कोई रूट्स नहीं आएंगे। फिर 2 पाए से आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, 2 पाए से लेकर फिर 3 पाए तक जैसे ही पहुँचे और दो रूट्स मिल जाएंगे। फिर से हमको दो एंगल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे 1/3 आएगा। तो 3 पाए तक पहुँचते पहुँचते और दो रूट्स मिल गए, x3 x4, ठीक है। 3 पाए तक हम लोग पहुँच गए, ये है 4 पाए। और फिर जब 5 पाए आप ट्रैवल करोगे, फिर दो रूट्स आएंगे, तो 5 पाए तक आते आते और दो रूट्स आ गए, x5 x6। सो टोटली कितने रूट्स हैं यहाँ पे, 6 रूट्स है। देर आर 6 रूट्स, तो हम लोग लिखेंगे देर आर 6 सॉल्यूशंस फॉर विच साइन x इज 1/3 इन x बिलोंग्स टू 0 to 5 पाए। Okay, next is question number 121. Now it's given that A belongs to 0 to 3, B belongs to 0 to 3, and the equation x square plus 4 plus 3 cos ax plus b is equal to 2x has at least one solution. Then value of a plus b is, देखो इस जो इक्वेशन है उसको ऐसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, -3 cos ax प्लस b। दिस इज x माइनस 2 द होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को ब्रेक कर देते हैं, 1 + 3 इज इक्वल टू -3 cos ax प्लस b। नाउ दिस इज x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -3 cos ऑफ ax प्लस b। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, फाइन। तो अगर आप ऑब्जर्व करो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 1 का स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर है, x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। 3 एडेड है, तो 3 यहाँ पे ऐड कर दो, 3 यहाँ पे ऐड कर दो, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये जो टर्म है ये हमेशा 3 से ग्रेटर है, इट इज़ ऑलवेज LHS इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, फाइन। अब RHS पे आते हैं। कॉस किसी भी एंगल के लिए -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो -3 से मल्टीप्लाई करो इसको, ऐसा आ जाएगा। मतलब ये जो RHS का टर्म है ये वाला, ये -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करो, LHS जो है वो 3 या 3 से आगे है, और RHS जो है वो -3 और 3 के बीच में है। तो दोनों इक्वल दिए हैं, दोनों LHS और RHS इक्वल कब होंगे, जब दोनों 3 के बराबर होंगे, ठीक है। LHS 3 से आगे, RHS -3 और 3 के बीच में, दोनों इक्वल कब हो रहे हैं, 3 पे। तो कहने का मतलब -3 cos ax प्लस b ये है
3 के बराबर, ठीक है, ये भी 3 के बराबर, ये भी 3 के बराबर, ऐसा आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़, अब बिकॉज ये भी 3 के बराबर है तो x माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस 3 के बराबर, 3 कैंसिल आउट, x माइनस वन द होल स्क्वायर इज़ 0, x माइनस वन इज़ 0, मीनिंग x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 इधर पुट कर दो, cos ऑफ a प्लस बी, 3 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे -1 आएगा, cos -1 कब आता है, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई, cos पाई इज -1, सो a प्लस बी इज पाई। क्वेश्चन नंबर 122, इसको डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p इफ इट सेटिस्फाई cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस पी अपॉन x, where x belongs to set of real numbers for all real values of theta, फाइन। तो हमको फाइंड वैल्यूज ऑफ p इफ इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। हम लोग यहाँ पे करेंगे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, x से मल्टीप्लाई कर दो तो x cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी, ऐसा आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस पी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। x अगर रियल है तो स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 4p शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 4p को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, cos स्क्वायर थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4p, ये आएगा। cos स्क्वायर थीटा का अपर लिमिट क्या है, 1, ठीक है, तो ऐसा एक इक्वेशन अपने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब 4p का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1, तो 4p का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 पॉसिबल है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का अपर लिमिट 1 है, मतलब p हमेशा क्या होगा, 1/4 से छोटा होगा, p इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/4, तो ये इसका आंसर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 123 भी आपको खुद से ट्राई करना है, और 119, बाकी अगर ये नहीं हो पाते आपसे तो मुझे आपको बताना है, मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके दे दूँगा। थैंक यू।